नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तैयार हो जाओ, भगवान तुम्हारे घर आएंगे। अब खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे आपकी। जी हाँ दोस्तों, कान खोल कर सुन लो इस वीडियो को। आज जरा सा भी नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो नजरअंदाज करेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख भी होगा और बदनसीब भी होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भगवान तुम्हारे घर तुम्हें कुछ देने के लिए आ रही है। आपको बता दे कि अगर इस दौरान आप जाने अनजाने में आकर अगर कुछ गलती कर देते हो तो फिर तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इस बात को मजाक में जो भी लगा वह सबसे बड़ा मूर्ख ही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, अपने प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम नमः शिवाय का जयकारा लगा दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। आप यह जानते हैं कि पुण्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, और उनके लिए मुश्किल नहीं होता जिनकी माँ में खोट नहीं होता है, जिनके कर्मों में खोट नहीं होता है, जो लोगों के प्रति हमेशा दया भावना रखता है, उनके जीवन में उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में अवश्य ही यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भगवान हमारे घर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आखिर आपको कौन सा ऐसा काम नहीं करना है, कौन सा ऐसा गलती नहीं करना है जिनके वजह से यश में आपकी जीवन में बड़ा तहलका भी मच सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको वीडियो में पहले ही बोल चुके हैं कि जाने अनजाने में आकर आप कुछ ऐसी गलती यस में करने वाले हो जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और यही नहीं बल्कि दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे बड़े राज की बात आपको बताने वाली ही, इसके बारे में जानकर आप भी चौंक जोगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा हमारी बातों पर, लेकिन दोस्तों इस बात को आप लोग मजाक में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। कृपया इसे मजाक में बिल्कुल भी ना ले। दोस्तों, आपको बता दे कि आपके जीवन काल में अब जो होने वाला है वह शायद ही पहले कभी हुआ होगा। यह देवता सुबह में ही रूप बदलकर आने वाला है और कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाला है जिनमें आप उलझ जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही हमारी परीक्षा ले रही है। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से आपकी परीक्षा लेंगे कि आप जरा सा समझ नहीं पाओगे कि आखिर क्या आपकी जीवन काल में यश में भगवान किस रूप में आकर आपकी परीक्षा लेने वाली। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत अधिक भक्ति करते हैं, जिनके जीवन काल में दुख तकलीफ और परेशानी होता है, जो लोगों की प्रति दया भावना भी रखता है और दान पुण्य पर भरोसा रखता है, भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, उनके ऊपर भगवान स्वयं ही प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा लेने भी आप पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होता है कि उसे भक्त को भी पता नहीं चलता है कि भगवान उनकी परीक्षा ले चुके हैं, और आधे से अधिक लोग उसे परीक्षा में असफल ही होते हैं। क्योंकि भगवान की परीक्षा है तो कोई साधारण से परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ी होंगे और किसी को भी समझ नहीं आएगा। आपको बता दे कि आपकी सामर्थ्य से परे होगा हर चीज। जी हाँ, आप समझ भी नहीं पाओगे। इस प्रकार आपके जीवन काल में कुछ होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ यश में आपके जीवन काल में होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आप लोग आने वाले 24 घंटे के अंदर एक बात का ज्यादातर ध्यान रखें कि आपका मन में खोट नहीं होना चाहिए। जहां भी मौका मिले दान पुण्य करने का, आप तुरंत ही दान करें। आप तुरंत ही उसे जगह पर खड़े हो जाए जहां आपको मौका मिले कोई अच्छा काम करने का, भक्ति करने का, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर यश में इस देवता का नजर भगवान का नजर है। तो अगर आप भगवान की नजर में गिर जाती तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको बता दे कि कहीं रास्ते चलते कहीं भी आपको कोई बूढ़ी औरत पल के रूप में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भिखारी आपको दिखाई पड़ जाता है,
आपसे कुछ मांगता है तो तुरंत ही उनकी मदद कर दे, कुछ ना कुछ देकर उसे खुश कर दे और ध्यान रखिए कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले, क्योंकि आपके लिए यह इतना कारगर साबित होगा कि आपकी जीवन को भी बदल सकता है, आपके नसीब को भी चमका सकता है। जी हाँ, इस बात को आप नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यह बड़ी गंभीर बात है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर कोई भी व्यक्ति यश में आता है जिनका आप लोगों के साथ कोई पहचान, कोई जान पहचान ना हो, वह लोग भी आते हैं और आपसे मदद मांगती हैं, आपसे अगर कहते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं, हमें कृपया कुछ देर तक अपने घर में शरण दी, और आप यह बात मान भी लीजिएगा, आप उसे अपने घर में शरण दीजिएगा, और अगर कुछ मांगता भी है तो वह चीज आप जरूर उसे दीजिएगा, उसे खाना पीना दीजिएगा, उनको प्रसन्न कर दीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत भी हो सकता है। और भूल कर भी यश में किसी भिखारी या फिर बूढ़ी औरत को जो आपके सामने हाथ फैलाता है उसे नजरअंदाज ना करें। कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि भिखारी को देखकर नजरअंदाज करते हुए चले जाती, कुछ भी नहीं देती हैं, तो ऐसी गलती आप यश में ना ही कर तो बेहतर रहेगा। साथ ही किसी प्राणी का आप लोग नुकसान ना करें, वह चाहे कोई भी हो, श्राप, बिच्छू, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो, आप लोग नुकसान मत कीजिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दे कि यश में दोस्त आप लोग अपने मन में निस्वार्थ भाव से अगर कोई भी काम करने का सोच रहे हैं, कोई धार्मिक काम करने का सोच रही है, तो अवश्य करें, उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन में जिस प्रकार दुख तकलीफ बढ़ रहा है, मुसीबत बढ़ रहा है, यह कोई छोटी बात नहीं है, और यह आपकी कुछ गलतियों की वजह से ही बढ़ रहा है, जो कि गलती आपको बता भी चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो यह गलतियों को ना ही करी तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर यह गलतियों को आप करेंगे तो फिर आप बहुत पछताने वाली है। कोई बड़ा फैसला लेने का भी मौका मिल सकता है, या फिर क्यों कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला आपको लेना पड़ सकता है। पिछले गलतियों की वजह से परेशान रह सकती, और पिछले गलतियों को आप लोग सुधरने का भी प्रयास करने वाले, और यही नहीं बल्कि आपके लिए यह समय अति उत्तम रहने वाला है। अगर इस समय पुराने रुके हुए कार्यों में यह समय गति आवश्यकता है, और उनके वजह से ही आप लोग यीशु में काफी खुश भी रहेगी। नकारात्मक सोच को यश में त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। नेगेटिविटी को खत्म करने की यश में आप कोशिश भी करेंगे। कहीं आप लोगों को कम के सिलसिले में यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन भी करेंगे, जो कि बहुत जरूरी रहेगा। भूल कर भी आप लोग यश में किसी कार्य में गलत फैसला जल्दबाजी में आकर ना ले, सोच समझकर ही कोई फैसला ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर यश में आपके लाभ के बारे में बातचीत करें तो लाभ के बहुत सारे संभावनाएं हैं, एक नहीं बल्कि एक से अधिक जगहों से आपको लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है, वह चाहे आपका पेमेंट हो या फिर किसी को उधार दिया हुआ पैसा। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र या फिर रिश्तेदार श्री मिलने का आपको मौका भी मिलेगा, जिनसे मिलकर आप काफी खुश भी रहेंगे और काफी आपको अच्छा भी लगेगा। पुरानी यादों को भी ताजा कर देंगे। आप लोगों को बता दें कि अश्वमेध नौकरी कर रहे लोगों के लिए समय बिल्कुल अच्छा है। नौकरी में अच्छा खासा आपको यह समय लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। आपके कुछ बड़े फैसले जोखिम भरे हो सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा फैसला आप यश में ना लें। आपको बता दें कि यश में आप वही फैसला ले जो आपके बस आपकी सीनियर वर्ग के लोग आपको सलाह देते हैं, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकता है। आप लोग यश में अपने बॉस के साथ, सीनियर वर्ग के अधिकारी के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे, जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। अगर हम वही व्यापार कर रहे लोगों के बारे में बात करें जो लोग बिजनेस करते हैं, उन लोगों के बिजनेस में उन्हें बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। कागजात को लेकर सतर्क रहे, सावधान रहे। अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन के साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं,
या फिर कहीं भविष्य को लेकर कोई भी कदम उठाते हैं तो उन लोगों को भी यश में लाभ हो सकता है, लेकिन लालच में आकर आप यश भी जल्दबाजी में ज्यादा लाभ प्राप्त करने के चक्कर में मत फंसेगी, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत का समय हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अभी आपके साथ कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो कि आपका साथ भी देंगे और कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपकी मुसीबत में आपको छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन आपको अपने दम पर खड़ा रहना है, न कि किसी दूसरे के भरोसे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि कुछ कार्य यश में आपकी लापरवाही की वजह से बिगड़ सकते हैं, इसलिए लापरवाही न करें। जो भी कार्य करते हैं उसमें आप लोग समय रहते कार्य जरूर ही करें। आपको बता दें कि अगर आप यश में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी चीज की खरीदारी करना चाहते हैं, वह वहां हो, मकान हो या फिर कोई और भी कीमती चीज जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रही थी, वह सपना आपका पूरा होने वाला है। हम जानते हैं कि आपके पास अभी इतना बजट नहीं है जिससे कि यह सभी सपने आपके एक साथ साकार हो सके, परंतु आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपका लाभ बढ़ाने वाला है। इसे ही आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो यश में आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले खान पान पर, क्योंकि इनसे आपका शरीर में कोई दिक्कत भी उत्पन्न हो सकता है। नियमित रूप से आपको पानी पीना है और यहाँ तक कि आपको जिस चीजों से एलर्जी है उन चीजों को भूलकर भी ना खाए, चाहे कोई कितना भी जिद क्यों न कर ले। कुछ आपको पुराने यादों की वजह से उदासी भी रहेगा, इसलिए पुराने यादों को आप बिल्कुल भी याद ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनसे आपके मनोबल को ठेस पहुंच सकता है। यस में आप अपने मित्रों के साथ या फिर किसी के साथ भी अधिकतर मजाक बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर अधिकतर आप मजाक किसी से करती हैं तो मजाक में ही विवाद के संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। किसी पुराने मित्र या फिर रिश्तेदार से लंबे समय के बाद मुलाकात होगा और वह आपका काफी तारीफ भी करेंगे, आपके कामों का काफी गुणगान भी करेंगे और उनके साथ मिलकर आप पुराने कुछ यादों को फिर से ताजा कर लेंगे, जो कि दोस्तों आपकी खुशी का भी कारण बनेगा। आपको हम यह भी बता दें कि दोस्तों यह समय अगर आपके पैसों को लेकर कमी के बारे में बात करें तो इसमें एक से अधिक क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि किस्मत का साथ मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं तो उनसे भी लाभ प्राप्त होगा। आप कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं तो उनसे भी लाभ प्राप्त होगा। अगर किसी को पैसा उधार दिए हैं तो उनसे भी आपको पैसा इसमें वापस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इतने सारे लाभ अलग अलग क्षेत्र से आपको प्राप्त होंगे, जो कि आपका लाभ को यश में बढ़ाएगी और आपके बजट को मजबूत कर देगा। दोस्तों अब रह जाती है बात कि वह आखिरी गलती कौन सा है जो आपको नहीं करना है। तो दोस्तों यस में आपको कानूनी चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर कहीं जाते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वाहन चलाने में सावधानी रखी, नहीं तो फिर यश में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप अगर एक बार कानूनी चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर आपका व्यर्थ का खर्च भी बढ़ जाएगा। इसलिए ट्रैफिक नियम का पालन करें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर कोर्ट कचहरी से पुराने समय से यानी कि लंबे समय से अगर कोई मामला चल रहा था तो वह भी इसमें आपके पक्ष में आ सकता है। लोग यस में आपके कार्यों को देखकर काफी तारीफ करेंगे और आपके कार्यों से कुछ सीखकर कुछ अच्छा करेंगे, यानी कि लोगों की नजर में आपका बहुत मान सम्मान होगा। लोग आपके कार्यों से सीखकर प्रेरणा लेंगे और आपके जैसा ही करने का प्रयास करेंगे। जो लोग आपका बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी वह लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे। जो दुश्मन वर्ग के लोग थे वे लोग भी अब आपकी कामयाबी को देखकर नजदीक आने का प्रयास करेंगे, अर्थात वे लोग भी यस में आपकी तरक्की को देखकर कहेंगे कि वह क्या नसीब है और क्या तरक्की है
जी हाँ दोस्तों, यस में अगर किसी चीज को आप खरीदना चाहते थे तो वह खरीदने का सपना भी आपका पूरा होगा, वह चाहे वहाँ हो, मकान हो, भूमि हो, या फिर कोई भी कीमती जेवर या फिर कोई कीमती वस्तु। अगर आप लंबी समय से खरीदने के बारे में सोच रही थी तो उनका खरीदारी यस में आप कर पाएंगे, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और आपका जो सपना था वह इसमें पूरे होंगे यश में दोस्तों। पुराने लंबे समय से चल रहे किसी से वाद विवाद यश में दूर होगा और पुनः नजदीकियां बढ़ेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी। इन सभी को मिलाकर अगर देखें जिस प्रकार से आपकी ग्रहों की दशा है तो यश में आपके अनुकूल है, सब कुछ अच्छा रहेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दी कि इसमें आपकी कुछ आज पड़ोस के लोगों से यश में तानाशाही यानी कि मतभेद भी हो सकता है। आपकी मोहल्ले के लोगों से आपका यश में विवाद होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, परंतु आप विवाद से दूर रहें और कोई भी आप लोग ऐसा काम न करें जिनिश कि आप लोग मुसीबत में पड़ी बहुत दूर रहें। आप वाद विवाद से तभी आप अपने जीवन काल में खुश रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। और दोस्तों यश में जल्दबाजी में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठेगा जो आपके लिए बिल्कुल ही गलत हो। इन बातों का आप ज्यादा ध्यान रखिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उनसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।